हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 6 चैप्टर नंबर 5 सेपरेटिंग मटेरियल्स में पेज नंबर 37 और 38 को। इस टॉपिक को हम शुरू करेंगे थ्रेशिंग से। हमने पहले पढ़ लिया है कि मेथड्स ऑफ सेपरेशन क्या है, हैंड पिकिंग है, और ये जो मेथड ऑफ सेपरेशन है ये हमें क्यों करनी चाहिए, क्योंकि हमें कुछ यूज़फुल चीज़ों को कुछ नॉन यूज़फुल चीज़ों से अलग करना है, और या तो हमारे पास दो ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों ही यूज़फुल है पर वो मिक्स है, तो उसको अलग करके दोनों ही चीज़ों को हमें अलग अलग यूज़ करना है, तो इसलिए हम सेपरेशन करते हैं। तो ये नया दूसरा मेथड हम देखेंगे, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग कहाँ पे यूज़ होती है? फील्ड्स में, खेतों में, जहाँ पे बहुत सारे गेहूँ और चावल का जो खेत होता है उसमें ये मेथड यूज़ होती है। तो इसमें ये मेथड कब यूज़ होती है? हार्वेस्टिंग के टाइम पे। हार्वेस्टिंग मतलब जब फसल पक जाती है तो उसको काट के अलग करके, अलग करने का प्रोसेस उसको बोलेंगे हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि जो स्टॉक है, जो पेड़ अ, जो अनाज है उसका जो डंडी है, पत्ता है, वो जो है वो उसको ड्राई कर देते हैं। उसको पहले काट के पहले सन में ड्राई कर देते हैं, और फिर उस स्टॉक में से जो सीड्स है, ग्रेन्स, उसको अलग करते हैं। तो वो अलग अगर हम हाथों से एक एक अलग करेंगे तो एक डंडी के ऊपर जो एक पॉड होता है उसमें बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं, तो हम एक एक ग्रेन्स को ऐसे हाथों से अलग नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास मैंगो ऑर्चर्ड है या कोई फ्रूट का ऑर्चर्ड होता है तो उसमें है वो हाथ से फ्रूट्स को प्लक प्लक करके अलग कर सकते हैं, पर ये ग्रेन्स तो बहुत ही छोटे होते हैं तो हम उनको हाथों से अलग नहीं कर सकते हैं। तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? हम मेथड यूज़ करते हैं थ्रेशिंग का। इस मेथड में क्या है, या जैसे यहाँ पे दिखाया है कि ये जो इंसान है फिगर नंबर 5.4 में, वो जो ये जो पॉड है उसको ये कपड़े में झाड़ रहा है, ऐसे धीरे धीरे बीट करके झाड़ रहा है। तो उससे क्या है कि ग्रेन्स अलग हो रहा है और उसका जो हस्क है, उसका जो सूखा हुआ डंडी का जो भी कचरा है वो सब अलग हो रहा है। तो पहले तो ऐसे हाथों से उसको अलग किया जाता था, पर अभी बहुत बड़े बड़े मशीन्स आ गए हैं, थ्रेशिंग के मशीन्स आ गए हैं, जिसकी मदद से ये प्रोसेस बहुत ही इजी हो गया है। तो आजकल जब हमारी मम्मी जो ग्रेन्स लाती है मार्केट से, वीट या राइस, तो उसमें बहुत ही कम कचरा रहता है, इतना ज़्यादा कचरा नहीं रहता है, बिकॉज़ मशीन क्लीनिंग बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो अभी नेक्स्ट मेथड जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है विनोइंग। विनोइंग कौन सा मेथड है? विनोइंग वो मेथड है जिसमें हम जो भी चीज़ों को सेपरेट करना है उसका वेट अलग अलग रहता है। सपोज़ कि हम एक मिक्सचर लेते हैं जिसमें ड्राई सैंड है एक, और दूसरा है सॉडस्ट। सॉडस्ट मतलब लकड़ी का जो पाउडर होता है वो, या फिर ड्राई लीव्स का जो पाउडर होता है वो। उन दोनों मिक्सचर को हम मिक्स करेंगे तो वो दोनों ही बहुत ही बारीक रहते हैं, तो हम उनको हाथों से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। पर उन दोनों की एक स्पेशलिटी है, ये होती है कि सैंड जो होती है वो बहुत ही हैवी होती है, और जो सॉडस्ट होता है वो लाइट वेट होता है। तो इस वेट के डिफरेंस का हम यूज़ करके हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को हम पेपर में लेंगे और बहुत ही हाइट से उसको नीचे धीरे धीरे गिराएंगे। तो उससे क्या होगा कि जो लाइट वेट चीज़ें हैं, सॉडस्ट, वो वो उड़ जाएगा, हवा से दूर गिरेगा, और जो हैवी वेट है सैंड, वो सीधा नीचे ज़मीन पर गिरेगा। तो हवा की मदद से और उनके वेट के डिफरेंस की मदद से हम उन चीज़ों को सेपरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये लेडी को देख रहे हैं हम, वो कैसे सेपरेट कर रही है। उसके पास जो ये मिक्सचर है उसमें ग्रेन्स है और उसके हस्क, हस्क मतलब उसका जो छिलका होता है उसको हम हस्क बोलेंगे। तो वो उसको सेपरेट करने के लिए कौन सी मेथड यूज़ कर रहे हैं? विनोइंग। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि डायरेक्शन ऑफ एयर देखना है, जिस हवा में जिस डायरेक्शन में हवा है उस डायरेक्शन में ये करना है। तो उससे क्या होगा कि हवा के साथ साथ जो हस्क है वो
लाइट वेट होने के कारण उड़ जाएगा और दूसरी जगह गिरेगा, और जो सीड्स है, जो ग्रेन्स है, वो हैवी वेट है तो वो नीचे ज़मीन पे गिरेंगे तो हमें वो सेपरेट मिल जाएगा। सो विनोइंग क्या है? विनोइंग इज़ यूज टू सेपरेट हैवी एंड लाइट कंपोनेंट्स बाय अ मिक्सचर फ्रॉम अ मिक्सचर बाय द विंड और बाय ब्लोइंग एयर। तो इस तरीके से हम ये प्रोसेस को यूज़ करते हैं। अभी दूसरा मेथड हम देखेंगे सीविंग का। सो सीविंग मेथड क्या है? सीविंग मतलब छन्नी। तो छन्नी में से हम क्यों यूज़ करते हैं छन्नी? तो आपकी मम्मी जब भी आटा लाती होगी, रोटी का आटा, तो उसको एक बार छान के यूज़ करती होगी। क्यों? क्योंकि कभी कभी आटे में वो जो हस्क होता है, जो छिलका होता है ग्रेन्स का, वो रह जाता है। तो रोटी में या किसी चीज़ में बीच में आता है तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, मुंह में अलग से छिलका आता है, तो उसको हम पहले छान लेते हैं। छानने से क्या होगा? जो फाइन पाउडर है वो अलग हो जाएगा और जो हस्क है, जो उसका कचरा है, वो ऊपर इस छन्नी में रह जाएगा, जो हम सेपरेट कर पाएंगे और उसको जो यूज़फुल चीज़ है हम उसको यूज़ कर लेंगे, और जो हस्क है वो नॉन यूज़फुल है हम उसको फेंक देंगे। तो ये जो प्रोसेस है सीविंग का, ये कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ होता है। यहाँ पे देखेंगे अपन, तो ये जो भैया है वो क्या कर रहे हैं? इन फिगर 5.7 पेबल्स और स्टोन्स को सैंड से अलग कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में हमें फाइन सैंड की ज़रूरत पड़ती है, उसमें थोड़े से भी स्टोन्स नहीं होने चाहिए। तो ऐसी फाइन सैंड को सीमेंट के साथ मिक्स करके प्लास्टर और ये सब किया जाता है, तो उसको स्टोन से अलग करना पड़ता है। तो ऐसा सीविंग का बड़ा सा नेट होता है उनके पास, उसमें वो सैंड्स को पास करते हैं, तो फाइन पार्टिकल्स ऑफ सैंड नीचे गिर जाता है और स्टोन्स जो है वो यहाँ पे अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमें फाइन सैंड पार्टिकल्स मिल जाते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस। तो इस तरीके से हमने ये आज 2 प्रोसेस पढ़ी है, 3 प्रोसेस पढ़ी है, थ्रेशिंग, विनोइंग और सीविंग। तो इस प्रोसेस को हम समझेंगे, और इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर मेंशन करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और आशा करती हूँ कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।